जैसे हमने पहले ग्रुप में डाल दिया था कि हम किस विषय के ऊपर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। हम दृष्टांत के ऊपर मनन करते आए हैं और हमने सबों से निवेदन किया कि आप खुद भी पढ़ें, समझें और सब जो प्रभु ने आपको समझाया है या सीखा है या जो आप समझते हैं उसका हम आपस में बांटें और फिर हम सही रूप से हम उसका जो आत्मिक शिक्षा हमें प्राप्त करना वो हम सीख सकें और अभ्यास कर सकें। तो प्रभु इस विषय में आज शाम को भी हम सबके लिए आशीष का कारण बनाए। तो हमने ग्रुप में डाला था मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में से 3 दृष्टांत हैं। तो हम सबसे पहले वाले दृष्टांत को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 1 से लेकर के 13 पद तक है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 1 से लेकर के 13 पद तक। तो निवेदन है इसको कोई पढ़ दें ताकि हम सब इसको ध्यान से अपने अपने बाइबल में हम देख सकें, समझ सकें। तब तब स्वर्ग का स्वर्ग राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो यहाँ पर हम इस दृष्टांत को अभी हमने दोबारा नए रूप से हमने पढ़ लिया है ताकि आप सब अपने अपने समझ को ताजा करें जो हमने पढ़ा है और फिर हम इसके ऊपर मनन करेंगे। मनन करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु आपके जीवित और प्रबल जो वचन है, जो इब्रानी 4:12 के अनुसार प्रभु दोधारी तलवार के समान है, आर पार छेदता है। और प्रभु यही एकमात्र ऐसा जीवित वचन है जो मनों को बदलता है, जीवन को बदलता है। और प्रभु हमें हिम्मत देता है, ताजगी देता है, शांति देता है और प्यार प्रभु हमें हियाव देता है, बल और सामर्थ्य देता है हर परिस्थिति के लिए। इस कारण प्रभु आपने तमाम वचन को हमारे लिए इसलिए लिख दिया है पहले से ताकि हम इसमें से सीखें, समझें और प्रभु आपके नजदीकी में बढ़ते जाएं, आपके पुत्र की समानता में बदलते जाएं और प्रभु हम आपके आगमन के इंतजार में पाए जाएं। हमारी कमजोरी को, हमारी लापरवाही को प्रभु आप दूर करें ताकि इन प्रभु दृष्टांतों के द्वारा हम अपने आप को भी जान सकें, देख सकें समझ के साथ प्रभु, और गंभीरता के साथ आपके संग संग हम चल सकें। जितने प्रभु इसमें जुड़े हैं और जितने जुड़ते हैं, आप सबों को अपने आत्मा के नियंत्रण में रखें ताकि हम सब के सब इसमें भाग ले सकें और आत्मिक रूप से प्रभु जो आप हम सबों को सिखाते हैं उसको हम और ताज़ा करें ताकि प्यार प्रभु हम सब विश्वास में मजबूत हो सकें, ताकि हम दूसरों को भी प्रभु आपके वचन के द्वारा सिखा सकें, समझा सकें और खुद भी प्रभु दृढ़ और मजबूत हो सकें जड़ पकड़ कर। धन्यवाद हो प्रभु इस
समय के लिए और इस तकनीकी माध्यम के लिए जिसके द्वारा प्रभु हम दूर दूर से इसमें जुड़ पाते हैं और प्रभु आपस में हम बांट करके हम सीख पाते हैं। मुझको भी प्रभु आप अपने बहुमूल्य लहू में ढांप के रखें, धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें। मैं इस लायक हूं नहीं, ना ही मुझे इतना ज्ञान है या समझ है प्रभु कि मैं वचन को प्रभु अध्ययन करा पाऊं, लेकिन प्रभु आप अनुग्रह दें हम सबों को और मुझको भी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो अभी हमने मत्ती 25 उसके 1 से 13 बात पद तक हमने पढ़ा है, बड़ा जाना पहचाना एक दृष्टांत है 10 कुंवारियों का। तो इसमें अ, भाई अजय क्षेत्र हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, प्रधान होगा। वी आर सीइंग अबाउट द पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स। 10 कुमारी के दृष्टांत के बारे में हम लोग देख रहे हैं। So this parable gives a lot of similarities and common nature and behavior pattern which we can see. और यहाँ पे बहुत ये समानता है इस 10 कुमारियों के बारे में हम देख सकते हैं और उनका व्यवहार के बारे में हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। There are 10 girls and all of them are virgins. और ये 10 यहाँ पे 10 लड़कियां हैं और सारी कुमारियां हैं। And all of them have lamps. और उनके पास सब दिए हैं, उनके पास जो मसाले हैं उनके पास। And all of them are waiting to meet the bridegroom. और वो सारे 10 ही लोग दूल्हा के इंतजार कर रहे हैं। So all of them slept off because of the delay in the arrival of the bridegroom. क्योंकि दूल्हा देरी हो गया तो ये सारे 10 के 10 कुंवारियां सोने चली गई। But when midnight there was a cry of the bridegroom coming. परंतु आधी रात को जब दूल्हा आने का समाचार मिला, it was the duty of the bride to greet. क्योंकि ये कुंवारियां का काम था कि उनको वेलकम करे, उनको अभिवादन करे। But somehow it is written over here that all of them woke up in the midnight. All of them woke up. और यहाँ पे लिखा गया है कि ये सारे आधी रात को वो उठ तो गई सारे। All of them slept and all of them woke up. सारे सो गए थे लेकिन सारे यहाँ पे उठ गए। And all of them were eager to go to meet the bridegroom. और सारे ये दूल्हा को मिलने जाने चाहते थे। So all of them were ready to trim their lamps and to join the festival. और वहाँ पे ये सारे 10 के 10 कुमारियां ये उनको मसाले जो उनके पास थी जला के जाना चाहते थे। But while the time of trimming was going on, trimming of the lamp, जब मसाले जलाने की बात आ रही थी, then 5 of them realized that they are not having enough oil. लेकिन इनमें 5 जनों को ऐसा पता चला उनके मसाले जलाने के लिए वो तेल ही नहीं है, तेल कम हो गया। So they asked the wise to share some oil. तो उन्होंने वो 5 में से 5 ज्ञानी कुमारियों को उन्होंने तेल मांगने लगे। But they said, no, we will not share the oil that we have. लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे पास जो तेल है मैं हम आपको नहीं दे सकते। So you rather go and buy for yourself. ये भला होगा कि आप जाके खरीद लो, मोल लो। And by the time they went to buy, जब वो खरीदने चले गए, the bridegroom and along with the party, they had already gone. दुल्हा के साथ उनके जितने भी थे वो लोग आ गए, वो पहले ही आ गए वो। They had already gone and now the door was shut. और वो जैसे तेल लेने चले गए 5 लोग, वो दरवाजा बंद कर दिया।
And now there was no option for them, despite their crying, open to us, open to us. Sorry, because some disturbance here. Uh, Could you repeat it? Despite their coming back with the oil, they said open to us, but it was too late. वो तेल लेके ऐसे बंदोबस्त करके वापस तो आई और उन्होंने बोला हमारे लिए दरवाजा खोलो, लेकिन बहुत देर हो चुका था। Surprising is the answer in verse 12. इसका उत्तर 12 पद में है, 25 का 12। उसने Yes, उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। So, and then the warning is in verse 13. और उसकी चेतावनी जो है वो 13 पद में दिया गया है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। So here the Lord is through an example, illustration, through a parable, giving us a warning. और यहाँ पे प्रभु इस दृष्टांत के तहत हमें चेतावनी दे रहा है। So we all need to be careful on this one thing. हमें एक बात की सतर्कता रखनी है, that it is possible that we are all outwardly having the fear of God. ये संभव है कि हम लोग बाहरी तौर से तो परमेश्वर की डर मान रहे हैं, दिखाई पड़ते हैं हम लोग। We may all look very good believers. हम अब बाहर से देखने में हमें अच्छे भला विश्वासी हमें दिखाई पड़े। We may be all very regular in our prayer or in our Bible reading or our attending the church. हो सकता है हम बाइबल पढ़ने में, कलीसिया में आने में, संगति में हम नियमित तौर से आए। But there is something which only the Lord knows within us as to how much we are having the true experience of salvation. लेकिन सिर्फ ये प्रभु जानता है कि असल रीति से हम हमारी व्यक्तिगत जीवन में हम कितने हम उद्धार का अनुभव में हैं। Now let us all share our understanding of this passage, this parable. अब हम एक एक करके हम लोग इस दृष्टांत से क्या क्या समझते हैं, हम माइक को अनम्यूट करके कहेंगे, बोलेंगे। Whatever we understand from this passage, share. Yes, sister. सबसे पहले जो मुझे कहना है इस दृष्टांत को देख करके कि हमें जागते रहना है, और हम जो हम सीखते हैं, सुनते समझते हैं, उसको हमें फॉलो करना है, क्योंकि हमें पता नहीं परमेश्वर का आना कब होगा। तो हमें उसके लिए रेडी रहना है, तैयार रहना है। हमारी मशालें जलती रहनी चाहिए। मशालें जलती रहें, ये एक असली बात है इस दृष्टांत से जो प्रभु सिखाना चाहता। और कोई? जो आपको समझ आता वो बता दें। निरंतर प्रार्थना और वचन और प्रभु का डर, प्रभु के जो आज्ञाओं का पालन, हमारे अंदर डर रहना चाहिए, और प्रभु जिससे कि हमें प्रभु की उपस्थिति रहे। हाँ, तो ये बात सत्य है कि हमें परमेश्वर का डर और भय और उसका वचन और उसकी उपस्थिति हमारे अंदर, हमारे जीवन में लगातार हमें अनुभव करते हुए चलने की आवश्यकता है। और कोई? मूर्ख नहीं रहना है, समझदार बनना है। मूर्ख नहीं रहना, समझदार बनना। और कोई? अंकल, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मशाले में जो तेल है वो हमारा उद्धार ऐसे दर्शाता है, ऐसे लिखा था दैट इट डिपिक्ट्स आवर सैल्वेशन एंड वी नीड टू वर्क आउट आवर सैल्वेशन एंड वी कैन नॉट बोरो इट फ्रॉम एनीबॉडी। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही मुख्य बात है। ये जो तेल है, जो मशाले हैं, ये हमारा उद्धार है।
ये हम बाजार में से पैसा दे करके मोल नहीं ले सकते हैं, और जब तक आपका उद्धार ना हो, आप आगे इसके विषय में आप जान सकते हैं। चाहे कितना ही खटखटाएं, कितना ही कोशिश करें, दरवाजा खुलेगा नहीं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए जिनके अंदर उद्धार का अनुभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये मशालें जो है इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर उद्धार का कार्य है। एनीबडी एल्स, और कोई कुछ बताना चाहता है? कोई भी जय जो आपको मसीह समझ ब्रदर। में आया बताएं। जय मसीह ब्रदर। एमसी। इसका मतलब ये भी है कि हमें लगातार वचनों में ज्यादा रहना है। और वचन, जैसे कोई आदमी सो गया, वचन नहीं पढ़ता है, तो प्रभु का दिन आएगा तो हम उसको कितना सिखा सकते हैं? कुछ भी नहीं। हमारे अंदर वचन रहेगा तभी आगे पवित्र आत्मा हमारे पास रहेगा और वचनों पर चलना रहेगा, तभी उद्धार है। नहीं तो प्रभु वहां भी छोड़ देगा। हाँ, तो इस विषय में हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास उद्धार है, जिसके पास उद्धार है, उसके पास पवित्र आत्मा की छाप है, या परमेश्वर उसको इस बात का एहसास देता है कि अब वो उसका उद्धार है, उसका मुक्ति है, और वो परमेश्वर का बच्चा बन गया है। जैसे योहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसका 12 पद, कोई पढ़े? जॉन 1:12। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, कोई पढ़े? परंतु जितनों ने उन्हें उसे ग्रहण किया, उन्हें उन्हें उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, so John 1:12 is very clear. If we believe on the Lord Jesus Christ, we have the authority of being called the child of God. जब हम प्रभु के विश्वास करते हैं तो हमें ये सौभाग्य मिलता है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाएं। Now, with our salvation, our life should speak that we have received the salvation and we are walking in the ways of the Lord. उदार पाने के बाद हमें जीवन से, हमारी जीवन से ये प्रतीत होना है कि हमने उदार मिल चुका है, हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। Or your faith should reflect through the works of your life that you have exercised faith. हमारे जीवन के तहत हम जिस तरह से जीते हैं उसको हमारा विश्वास दर्शाना चाहिए। So this only the Lord can see from our hearts. और ये सिर्फ प्रभु ही हमें हृदय को जांच के देख सकता है। We cannot question or see through anybody's heart. और हम किसी को सवाल करके किसी के हृदय को हम नहीं देख सकते। So all of us have to be individually careful on accepting the Lord as their Savior. इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से सतर्क होकर परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना है। Now to make it more clearer, और एक सरल शब्दों में, if we give birth to a child, जब हम बच्चे को पैदा करते हैं, so in whatever condition the child is, he remains our child. और वो उस बच्चा किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में वो हमारा ही बच्चा होता है। And we cannot deny that. हम उसको नकार नहीं सकते। And therefore, when we have the salvation, इसलिए जब हमारा उद्धार हुआ हो, but we are not properly walking in the Lord's ways, और हम प्रभु के तरीके में, प्रभु के रास्ते में ढंग से चल नहीं रहे, तो the Lord will not discard us. प्रभु हमें त्यागता तो वैसे नहीं है, but we will lose our rewards. लेकिन हमारा इनाम हम गुमा देते हैं। Therefore, we need to be careful in the salvation which we have, so that we may by faith practice it. इसलिए हमें जो उद्धार हमें मिला है उसको सतर्कता के साथ हमें उसको अनुकरण करके उस पर चलना है। और कोई कुछ कहना चाहता है? एनीबडी एल्स? जैसे कि अब इसके लिए तो हम निरंतर लगातार प्रार्थना में भी हम लगे रहना चाहिए और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि अगर हमारा जहाँ विश्वास जगमगा गया तो इस काम पे काम करता है। तो इसके लिए हम दृढ़ता के साथ प्रार्थना और वचन और हमारे संगति भी जरूरी है। So we have to be practicing our faith. इसलिए हम लोग विश्वास को अभ्यास करने वाले बने। Like in a family, we are concerned for one another. जैसे हम परिवार में एक दूसरे के हम फिक्री करते हैं, The parents are concerned about the growth of the child. जैसे माता पिता अपने बच्चों के बढ़ने में उसके जो फिक्री रखता है, Similarly, we also should grow together in reading of the scriptures, in prayer, in worship, in participating in the table, and other essential things which the Lord has told us. इसी तरह से हम भी प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, एक साथ प्रार्थना करके प्रभु में बढ़ना होता है। और कोई और कुछ बताना चाहता है? यस, ये मूर्खों ने जब समझदारों से कहा कि अपने तेल में से हमें कुछ थोड़ा दे दो, तो जब जो समझदार है या जो जिसका उद्धार पूरी रीति से हो गया, वो किसी की बहकावे में या किसी की कोई ऐसी वाली बातों में नहीं आएगा, अपना टाइम उसके साथ वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को फिट रखना चाहता है, तैयार रखना चाहता है। तो हमें उस चीज के लिए तैयार रखना और अपनी मशालों को कभी बुझने ना देना, उसके लिए हमें ऑलरेडी तैयारी रखना है। Now we can put it in this way. हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, The unsaved cannot depend on the saved at the time of God's coming. जब प्रभु आता है तो जिनको उधार नहीं मिला है, वो जिनको उधार मिला है उन पे निर्भर नहीं रह सकते। It is just not possible. ये वो संभव ही नहीं है। So it is an individual experience. ये तो व्यक्तित्व अनुभव होना चाहिए। You have to maintain your identity of the salvation which you have been given. जो उधार प्रभु ने हमें दिया है उसको हमें ही देखना होता है। If you have got an voter ID, you cannot transfer it to somebody else. आपके पास जैसे वोटर आईडी है, आप किसी और को वो आईडी नहीं दे सकते। If you have got a passport, you cannot give it to somebody else. और आपके पास जो पासपोर्ट है वो दूसरे को चलाने के लिए नहीं दे सकते। Therefore, salvation also is an individual gift of God based on the one who confesses his sins and invites the Lord into his heart. इसलिए ये उधार भी ये एक व्यक्तिगत प्रभु का दान है, जो प्रभु को ग्रहण करता है, उसको अपना पाप मान लेता है, उसी के लिए है। It is non-transferable. और ये किसी को बांटा नहीं जा सकता। So when the Lord comes, if the unsaved want to ask the saved to help them, it is not possible. इसलिए जब प्रभु आता है और जिसको उधार नहीं मिला है, वो चाहता है कि जिससे उधार मिले उसे मांगे, वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। और कोई कुछ और बताना चाहता है? उद्धार जो हमने पाया है परमेश्वर की दया का कारण है, और इस उद्धार को संभालना बहुत जरूरी है, और वो संभालना एक आज्ञाकारिता पर डिपेंड है। जैसा कि हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय में पढ़ते हैं, और मैं इसको पढ़ता हूं, आप लोग सुन सकते हैं। पहला यूहन्ना और उसकी दूसरा अध्याय में 3री आयत से, यदि दूसरी आयत से, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जगत का पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। और जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चलने में
सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। तो ये by this जान we know that we are in him. हाँ brother. डिपेंड करता है कि हमने जो उद्धार पाया है, हम आज्ञाकारिता के जीवन को निभाते हुए चलना। और हमेशा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इस 25 अध्याय में, मत्ती 25 में, हमारे उद्धार की हमें हमेशा जागृति रहने की आवश्यकता है कि जो दया हम पर हुई है उसे हम सिर्फ आज्ञाकारिता के द्वारा ही संभाल सकते हैं। प्रभु जैसा कहता है उसके अनुसार हम चलेंगे। वैसे तो हे प्रभु हम सब कहते हैं, प्रभु हमारी सब जानता है। इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम ईमानदारी के साथ और बहुत ही सोच और समझ करके परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है। उसके कहे हुए बिल्कुल सही, मानना बहुत बिल्कुल जरूरी है। वो कहता बहुत जरूरी है। तो भाई आशा प्रकाश ने जो बात कही इसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो बातें प्रभु ने हमें सिखा, चलने के द्वारा हमें इस बात का प्रमाण है कि हम प्रभु के सत्य में चलते हैं और हमारे अंदर उद्धार है। और कोई? That is so. It is a difficult parable to understand. I mean, I found it difficult. Yes. The virgin maybe means that they are people who have kept themselves from the world, and they are people who are waiting for the Lord's return, because both the sets are waiting for the Lord's return. Yes. The oil would be our salvation. Oil, sometimes in the Bible, many times in the Bible, is the Holy Spirit, used for the Holy Spirit for anointing. And salvation is a gift from God. So both of them have got the gift. So maybe the difference of the extra oil is what you do with the gift. Maybe it's like Timothy, to stir up the gift that was given. It's like what Uncle Asha Prakash was saying, what you do with that gift of salvation. Maybe that is the difference. I'm not very sure. यदि हम इस बात को इस रीति से समझें कि कुंवारी हैं, मशाले हैं और सब सो गए हैं और सब जाग उठे हैं, लेकिन जब दुल्हा आया तो ये लोग दुल्हे के साथ जा नहीं पाए, क्योंकि इनके अंदर वो अंदरूनी विश्वास या उद्धार नहीं था। तो it is difficult to understand, there is no doubt about it. ये दृष्टांत समझने में थोड़ा मुश्किल है। And there could be some differences in the way we understand. हम जिस हिसाब से समझते हैं व्यक्तिगत रूप से हमें फर्क हो सकता है। But here in the parable which says at the end, when the Lord say, when the bridegroom, he says, I say to you, I do not know you, verse 12. लेकिन यहाँ पे जब दूल्हा 12 पद में ये कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, it means that it is a lost opportunity. और ये समझ सकते हैं कि एक मौका था जो इन्होंने खो दिया। So when you lose an opportunity, they have lost the opportunity to actually go along with the bridegroom. तो इन्होंने, ये जो 5 कुमारियों ने, वो दूल्हा के साथ जाने का एक बड़ा मौका उन्होंने खो दिया। So this is a parable that illustrates that we need to be watchful and careful despite the delay in the coming of the Lord. इसलिए ये दृष्टांत ये भी बताता है कि हो सकता है प्रभु आने में देरी करे, लेकिन हमें हमेशा चौकसी करना है उसके लिए। The delay could be enormous delay. और ये आना काफी लंबा ढिलाई भी हो सकता है।
chapter 24 gives a lot of illustrations of the being ready. और यहाँ पे जो तैयारी के होने के लिए 24 अध्याय में बहुत सारे जगह में लिखा गया है. So in all the illustrations, the Lord, the truth is that we need to be prepared for the coming of the Lord. ये सारे जितने जहाँ पे भी उल्लेख किया गया है, सत्य ये है कि हमें प्रभु के आने की बाट जोनी चाहिए. This particular parable is not related to the rapture of the church. और ये जो दृष्टांत अभी हमने पढ़ा, ये रैप्चर, कलीसिया के रैप्चर के बारे में नहीं है. So with that simple concept, we can try to understand it better. इससे ये साधारण सोच के साथ हम इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं. और कुछ बताना चाहता है? That verse 13 says in English, "Watch therefore, for you know neither the day nor the hour." Means it says watch. In another way, jagte rehna or be awake. So how to be watchful? Three things come in my mind. One is keep looking unto the Lord. And second is listening from the Lord. And third is lead a victorious Christian life. Believing on the Lord Jesus is not enough, but we should obey when the Lord speaks. So we should look to the Lord. That is, looking unto the Lord means we know through the word of God. And then listening and reading is little different. Listening, having a desire to obey the Lord. So that's why lead a victorious Christian life. When the Lord speaks, we obey. So that means we are always ready. And that is what I understand. तो ये जागते रहने के ऊपर यहाँ पर जोर दिया है कि हमें किस रीति से जागते रहना. We have to keep on watching for the coming of the Lord. Anything else? अंकल, द्वार के बारे में लिखा है जैसे 10 वचन में कि द्वार बंद कर दिया गया. फिर 11 में लिखा है कि कुंवारियां कहने लगी हमारे लिए द्वार खोल दे. और ऐसा ही एक वचन है जो हमने बचपन में सीखा था कि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहते हैं 3:20 में कि बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक. और अगर हम मतलब हमें मौका मिलता है इस संसार में पश्चाताप करने का, शायद वो मौका जब हम खो देते हैं तो बाद में सेकेंड कमिंग में हम नहीं, द डोर विल बी शट एंड जीसस सेज आई एम द वे. The fact of the matter is, once you are saved, nobody can pluck you out of God's hands. ये मुख्य जानने वाली बात ये है कि जब हम एक बार हमें उधार मिल जाता है, वो उधार कोई भी नहीं छीन सकता. Now this salvation which you have received, it is you and the Lord. जो उधार हमें मिला है और हमारे और प्रभु के बीच की ये है. And this the Lord knows too well. और ये प्रभु बखूबी जानता है. And the one who has received the Lord, he knows well. जिसने प्रभु को पाया है, ग्रहण किया है, वो भी जानता है इस बात को. Let us read 2 Timothy chapter 2 verse 19. 2 तिमोथी 2 अध्याय के 19 पद. ये पेज नंबर 295 में है, 295 में. 2 तिमोथी 2 अध्याय के 19 पद. तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपने को पहचानता है
और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। So the Lord knoweth them that are his. इसलिए प्रभु अपने को पहचानता है। So he knows all who have invited him into their hearts. और ये प्रभु उन लोगों को जानता है जिन्होंने प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण किया है। So we are nobody to judge as to who has or who has not. और इसलिए हम किसी ने प्रभु को ग्रहण किया है नहीं किया, इसको न्याय करने में हम कोई नहीं हो सकते। It is the Lord who will do it. ये तो प्रभु ही खुद करता है। But the more we are watching for the coming of the Lord, जितने ही हम प्रभु आने की बाट जोते रहते हैं, we are becoming more and more fruitful in the Lord's vineyard. उतने ही ज्यादा हम प्रभु के लिए हम फलवंत बनते जाते हैं। And therefore, by our fruits, the tree will be known as to whom we belong to. इसलिए हमारे फल के द्वारा और वो पेड़ के द्वारा हम किसके हैं हम जाने जाते हैं। You see the wheat and the tares. और जो धान और सांबा के बारे में जो है, good soil, bad soil, अच्छा भूमि, खराब भूमि, house on the rock, house on the sand, चट्टान पे चट्टान के ऊपर घर और बालू के ऊपर घर। So these are all very clearly telling us as to what exactly the Lord is looking for. इसलिए ये बड़े साफ तौर से प्रभु कह रहा है कि प्रभु क्या चाहता है। Individually we are responsible for our salvation. हम व्यक्तिगत रूप से खुद ब खुद अपने उद्धार के लिए हम जिम्मेवार हैं। So we should not miss any opportunity while it is available. इसलिए हमें जब ये हमारे पास प्रावधान है तब हमें मौका को नहीं गुमाना है। और कुछ? उद्धार को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। We should not treat it as negligently the salvation. बहुत मुख्य बात है। सुस्ती, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से प्रभु में चलना ये खतरनाक हो सकता है और हमारे लिए द्वार बंद हो सकता है। जैसे कि हम इस पैराबल से सीखे हैं कि जब द्वार बंद हो गया है हमारे जीवन के कारण, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी, तो सुस्ती लापरवाही दिखाती है कि उनकी मसालों में तेल नहीं था और इसीलिए उनके लिए द्वार बंद किया गया। तो हमारा उद्धार का द्वार जो है और जो हमें प्राप्त हुआ है, ये हम इसको छोटी बात ना समझें, हल्के में ना लें। इसकी बड़ी कीमत चुकाई है हमारे प्रभु ने, इसलिए हमें सचेत रह करके, जैसा कि हमने भाई याकूब के उस वचन को भी सुना है, ये जागृत रह करके हमें जीवन यापन करना है। हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता हमारा प्रभु कब आ जाए और हम ऐसे ही रह जाएं सुस्ती लापरवाही। इसलिए हमेशा इसी में है, मत्ती 25 की 12-13 में लिखा है, जागते रहो, जागते रहो। तो ये जागते रहने का मतलब ही है कि हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक इस उद्धार पर आंखें लगाना है कि हम उस उद्धार को अपने जीवन में बरकरार कैसे रख सकते हैं, सिर्फ आज्ञाकारिता के द्वारा ही। Let us read James chapter 2 verses 17 to 20. याकूब 2 अध्याय 17 से 20 पद, ये पेज नंबर 319 पे है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ,
तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर है निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? So it is essential that the faith that we have, or the salvation that we have, should also exhibit works. इसलिए ये अनिवार्य है कि जो विश्वास और जो उद्धार हमारे पास है वो हमारे कर्मों से दिखाई देना चाहिए। So this particular parable, we can broadly say, is only to challenge us that we should be careful and watchful, waiting for the coming of the Lord. इसलिए है ये हम देख सकते हैं कि ये जो दृष्टांत अब मत्ती 25 अध्याय में हमने पढ़ा, ये हमें चुनौती देता है कि हम अपने विश्वास को थामे रखें और प्रभु की बाट जोते रहें। And the disciples asked, when is the time that you will be coming? चेलों ने प्रभु से पूछा कि कब है कि आप आओगे दोबारा। They were interested only in God, the Lord Jesus Christ, establishing the earthly kingdom. और वो लोग सिर्फ इस बार को ज्यादा वो लगा रहे थे कि वो प्रभु यीशु मसीह आके एक संसार में अपना राज्य स्थापित करे। So they were looking for the king and for the kingdom to be established. और वो राजा को ढूंढ रहे थे और एक राज्य को चाहते थे। But they rejected the king when he had come. लेकिन जब राजा आया उन्होंने उनको नकार दिया। They did accept him as the king. और उन्होंने उनको राजा मानने से इनकार कर दिया। They rejected him. और उन्होंने इनकार कर दिया उनको। They crucified him. और उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। And therefore the Lord, in his foreknowledge and his forewisdom, extended this salvation to the Gentiles. इसलिए प्रभु अपने सर्वपरिता में, अपने ज्ञान में ये अन्य जातियों को उधार ले गया। And then the kingdom is still awaiting. इसलिए वो राज्य अभी भी राज्य के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। And then the Jews are also waiting for the kingdom. और यहूदी भी उस राज्य के इंतजार में हैं। That is going to happen after the tribulation period. और ये महासंकट के दिनों के बाद में ये होगा। And therefore the Lord tells that while you had all of the signs of my first coming, जैसे प्रभु कहता है कि मेरा पहला आने का जब चिन्ह चमत्कार जब तुमने जब देखा, similarly the signs of my second coming I am giving you in advance. इसलिए हम मेरे दूसरे बार इसमें आने का भी मैं आपको उसका चिन्ह सब कुछ मैं अभी पहले से ही दे रहा हूँ आपको। All that I can give you is the signs that will happen before I come. और जो मैं आने से पहले क्या क्या होगा वो सारा चिन्ह मैं आपको दूंगा। But it is your fundamental duty to be ready. लेकिन इसलिए आपको बड़ी अनिवार्य है कि आप उसके लिए तैयार हों। And therefore we need to encourage one another to be ready. इसलिए हम एक दूसरे को इसको तैयार जीवन जीने के लिए हम लोग प्रोत्साहन करें। We need to constantly help one another to grow in this faith. इसलिए हम एक दूसरे को पहुंचाए मदद कि हम इस विश्वास में मिल के बढ़े। Anybody else has something to share? किसी और को कोई और कुछ कहना है? किसी और को? उन समझदारों ने कुप्पियों में तेल भर लिया का मतलब है कि हम जब हम दूल्हे के साथ जाना है हमको, तो हमें कितनी बड़ी तैयारी करना है। अपने आप को ऐसे ही नहीं छोड़ देना उन मूर्खों के समान, और बहुत तैयारी के साथ, बहुत सुंदरता के साथ, पूरी रीति से परमेश्वर के साथ रह करके और उस दूल्हे के साथ जाने के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि वो जब दरवाजा बंद हो गया तो वो खुलेगा भी नहीं। और
कब, और वो कब आएगा वो भी पता नहीं है। तो हमको कितना बड़ा तैयारी हमको जरूरत है हमारे जीवन में। You can read Matthew chapter 22 verse 11. मत्ती 22 अध्याय के 11 पद। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। So when there is no wedding garment, there is no right to be in. इसलिए जब विवाह का जो वस्त्र नहीं था तो उनको ये हक नहीं बनता था कि वो अंदर हो। Therefore, without your salvation, you cannot expect to be with the Savior. इसलिए उद्धार के बिना आप उद्धारकर्ता के साथ होने की उम्मीद नहीं कर सकते। Therefore, we need to be careful and wise and hold on to our faith till the end. इसलिए हमें सतर्क होकर ज्ञानी बनना है और अपने विश्वास को अंत तक थामे रखना है। Anybody else has something else to say? और किसी को और कुछ कहना है? Whatever you have understood. और किसी को कुछ कहना है जो आपने इस दृष्टांत में से समझा है? Right or wrong, you can share. या गलत हो खराब, गलत हो सही हो, फर्क नहीं पड़ता, आप उसे बांटें। प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए, उस दूल्हे के स्वागत के लिए जो है ना, वो कुंवारियां चुनी गई हैं। तो वो उस दूल्हे का आने के लिए वो चुनी गई हैं। तो क्या उन कुंवारियों में, उन 5 बुद्धिमानों में हमारा नाम आएगा क्या? हम Let me put it this way. हम इस तरह से देख सकते हैं इसको। There were 10 of them. वहां पे 10 कुमारियां थी। All of them had their lamps. सबके पास ही मसाले थे। And the lamps were burning. और वो मसाले जल रहे थे। And then because of the delay, all of them slept. ढिलाई की वजह से वो लोग सारे सो गए। When they heard the noise of the bridegroom coming, all of them woke up. और जब उनको दूल्हा आने का पता चला कि सारे उठ भी गए। But then there was not enough oil with 5 of them. लेकिन 5 के पास ऐसा हुआ कि उनके पास पर्याप्त रूप से वो तेल नहीं था। So the inward life of these people was not an acceptance to what was required. इसलिए ये इनके 5 लोगों के व्यक्तिगत जीवन में एक उनके लिए जो चाहिए था वो उनको पर्याप्त नहीं था। Or in other words, we can put it that it was just an outward appearance that everything is all right. हम इन शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि उनको बाहरी तौर से तो सब कुछ उनका ठीक दिख रहा था। But inside there was something drastically missing. लेकिन अंदर जब हम झांक के देखें उसमें कमी थी उनके जीवन पे। Which only the Lord knows too well. वो सिर्फ प्रभु ही वो बखूबी से जानता है। Or we can say that the majority of them would look as though everything is all right. इसलिए हम देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि सब कुछ सामान्य है, ठीक चल रहा है। But it is quite possible that majority of them are actually not enjoying or practicing the faith which has been given to them. ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो उस विश्वास को, वो उद्धार को इस तरह से अनुभव नहीं कर रहे हैं। That is why the word of God says, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, when the Son of God comes, shall he find faith on earth? जब परमेश्वर का पुत्र संसार में आता है, क्या उसको विश्वास मिलेगा? So how strong and how
how deep this faith should be in our life. इसलिए हमारे पास ये विश्वास कितना गहरा और कितना बड़ा होना चाहिए। See 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 पद। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 पद। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दिगंबर, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। So the scripture warns us as to how we need to be careful. इसलिए प्रभु हमें इन बातों से हमें चेतावनी देता है That amongst our own people we will find all those types of people. और हमारे अपने लोगों के अंदर भी यहाँ पे लिखे गए जितने भी हैं ये होते हैं ऐसे लोग। So we need to be very, very careful on how we, with fear and trembling, we hold on to the salvation. इसलिए बड़ी अनिवार्य है कि जैसे थतरा के बड़े गंभीरता के हमें अपने विश्वास को, अपने उद्धार को थामे रहना है। Let us turn to Isaiah chapter 55. यशायाह के पुस्तक 55 अध्याय verses 1, 2 and 3. यशायाह 55 1 2 3 पेज नंबर 875 पे है। ओहो सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। So this clearly tells us that salvation is free. इसलिए साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा है कि उद्धार निःशुल्क है, मोल नहीं है But उसका। you need to exercise faith and accept it. इसलिए हमें विश्वास के साथ उसको ग्रहण करना है। He says, listen to me carefully. और ये आप ध्यान लगा के मुझको सुनो। And then buy of me freely. सॉरी, Buy from me freely. और मुझसे बिना पैसों के आप मुझसे खरीदो। You need to buy. आप खरीदना है आपको। You need to take the initiative. आपको इसके लिए तैयार होना है, आपको कदम उठाना है। You need to understand that you have to get it. आपको ये समझना है कि आपको ये चाहिए, ये आपको लेना है जैसे भी। And but it is available for free. लेकिन ये आपके लिए निःशुल्क है, आपके लिए फ्री है ये। But from your end, you will have to get it, take it. लेकिन आप ये है कि आपको इसको लेना है। So salvation is by grace through faith. इसलिए अनुग्रही से उद्धार है विश्वास के द्वारा। And this grace and this which is available, let us not take light of it. इसलिए ये जो अनुग्रह और ये विश्वास है उसको हम हल्के में ना लें। Anybody else who wants to throw any light on this? और कोई है? अंकल इसमें ये 6 में वर्स 6 में आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। वो दूल्हा दिन को भी आ सकता था वैसे, लेकिन रात को जनरली लोग सोते हैं
वो तभी आया जब रात को हम ऐसे वो आते हैं जब हम उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो let us put it this way. हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, This is a parable which reflects on what the spiritual message the Lord wants to give us. ये दृष्टांत प्रभु आत्मिक रूप से क्या हमें शिक्षा देना चाहता है इसको दिखाता है। This is talking about a Jewish marriage. यहाँ पे एक यहूदी के विवाह के बारे में दिखाया गया है। The normal celebration happens late night. और उनके जो रीति में जो उनका चाड़ होता है, जो विवाह का, वो रात को होता है। All the bridesmaids, they all wait eagerly for the bridegroom to come. ये दुल्हन दूल्हा के इंतजार करते हैं और ये रात को होता है। And it is the duty of the bridesmaids to greet the bridegroom. और ये दुल्हन का ये काम रहता है कि उनको वेलकम करे, उनको वेलकम करे। But unfortunately, the delay is too much. लेकिन अभाग्यवश इस समय यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो दूल्हा काफी देर से आया। Normally it is in the late evening. ये रात को ही होता है वास्तव में, late evening. इवनिंग को, शाम को होता है। But it got so delayed that all of them got so tired and they slept. और ये शाम से रात हो गया और सारे थक गए और सोने चले गए। There is nothing wrong in sleeping. सोने में कोई गलत नहीं है। All of us get tired and we do sleep. हम सब थक जाते हैं और हम सोते हैं। That's why in the illustration it warns us. इसलिए यहाँ पे ये उल्लेख में हमें चेतावनी देते हैं। You do not know when the Lord will come. वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा प्रभु कब आएगा। Previously, when the Lord replies to the disciples, he says, जब अपने प्रभु ने अपने दर्शन दिया अपने चेलों को, he gave a reply, as it was in the days of Noah, so shall it be. उन्होंने जैसे प्रभु ने उनको बताया, जैसे नोहा के समय के दिनों में होगा ऐसा ही होगा मेरा आना। People will eat and drink and buy and sell and build houses and all those things will keep happening. लोग खाते पीते रहेंगे, घर बनाते रहेंगे और विवाह करते रहेंगे, ऐसा ही होगा। All these things will keep going on. ऐसा होता ही चला जाएगा, होता ही रहेगा। But suddenly the Lord will come. लेकिन अचानक से प्रभु आएगा। He will come as a thief in the night. और वो चोर के नाई रात को आएगा। You will not know the time nor the hour when he will come. और उस समय और घड़ी के बारे में किसी को नहीं पता, आप नहीं जानोगे उसको। Nobody knows except the Father. पिता के अलावा किसी और को ये बात नहीं पता। Therefore, there is a warning that we need to be all the time careful of the gift of salvation given to us. इसलिए हमें ये चेतावनी है कि हमें हर समय हमें जो उद्धार का दान दिया गया है इसमें को सतर्क रहना है। Say suppose we have to catch a flight. मान के चलो हमें हवाई जहाज की सफर करना है। And then or a train. और या ट्रेन की रेल की सफर करना है। We have made our reservations. और हमने टिकट ले लिया है। And then we have got a confirmed reservation to travel. और हमें वो कंफर्म हो गया हमारे टिकट की, हम अब उसमें सफर कर सकते हैं। And there is an important celebration for which we need to go and join. और एक कुछ चार के जो पर्व है उसको मनाने के लिए कुछ हम जा रहे हैं मानो। And we need to reach on time. और हम उस पे समय में पहुंचना है हमें। And then there is just time enough for us to travel and reach over there. और हमारे पास उतना ही समय है कि हम उसके सफर लें और वहां पे पहुंच जाएं। But then suppose you miss your train or your flight. और मानो कि उस समय अपने उस रेल को या तो अपने फ्लाइट को आपने मिस कर दिया, आप छोड़े गए। Then what happens? तब क्या होएगा? You miss the celebration. और आप उसमें जब मनाने का जो आपका पर्व है जो आप मनाना चाहते हैं वो आप उसमें आप मिस कर दोगे, आप वहां पे पहुंच नहीं पाओगे। You are not able to fully enjoy
for all your labor and pain just because you were slack in being ready to be at the right time to take your flight. जब आपने सारी जितनी वहां पे पहुंचने की सारी मेहनत परिश्रम किया, लेकिन आपके ढिलाई की वजह से आप वहां पे नहीं पहुंच पाए। Therefore, the illustration, the parable warns us to always be ready. इसलिए ये दृष्टांत हमें ये जताता है कि हमें हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। You do not know when the Lord will come. हमें नहीं पता कि कब प्रभु आएगा। So this parable was given to the Jews. इसलिए ये दृष्टांत यहूदियों को खासकर दिया गया था। While I had come for the first time, जब मैं पहली बार आया, you knew everything about my coming. मेरे आने का सब कुछ आपको चिन्ह, सब कुछ आपको पता था। But you did not recognize me. I came to the word of God says, he came to his own and his own rejected him. लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना। प्रभु का वचन कहता है कि वो अपनों के पास आया, अपनों ने उनको नहीं पहचाना। And therefore this illustration is basically to the Jews to be ready for the coming of the Lord to establish his kingdom. इसलिए ये यहूदी के लिए ये दृष्टांत है कि जब प्रभु आएगा दोबारा अपना राज्य स्थापित करने के लिए, आप तैयार रहें। And we need to learn from this parable that we need to be ready for the coming of the Lord. इसलिए ये दृष्टांत से हमें ये सीख सकते हैं कि हमें प्रभु के आने के लिए हमें तैयार रहना है। So let us be careful individually. इसलिए हम व्यक्तिगत तौर से हम सतर्क रहें। Last time we read Ezekiel chapter 14 verse 14. हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था इजेकियल 14 के 14 पद। We can read it again. हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। इजेकियल 14 के 14 पद, इजेकियल 14 के 14। ये पेज नंबर 982 में है, 982 में। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वो अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। So we can only have an individual salvation. We cannot save others by our own efforts. हमें अपने व्यक्तिगत जो हमारे उद्धार है वही हमारे पास होता है। हम अपने उद्धार से दूसरों को नहीं बचा सकते। Everybody needs to individually get salvation. हर एक को व्यक्तिगत रूप से ही उसको उद्धार मिलना है। So we all need to be careful with what God has given us. इसलिए प्रभु ने हमें जो दिया उसके लिए हमें सतर्क बरतनी है। And we need to, by faith, seek by prayer salvation of other family members. इसलिए हम विश्वास के साथ, बड़े प्रार्थना के साथ दूसरों के उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। And also we need to live a life constantly being in readiness for the coming of the Lord. इसलिए हम सतर्क रह के परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार होके ऐसे जीवन जीना है। Only then you can keep yourselves holy and a vessel fit for the master's use. इसलिए हम तभी अपने आप को पवित्र रख के वो बर्तन परमेश्वर की महिमा के लिए बन सकते हैं। We should always be careful not to be a cause of shame in the name of the Lord. परमेश्वर के नाम के लिए हम शर्म के कारण हम ना बने। Let us be wise, careful, all the time, constantly watching the salvation given to us. इसलिए जो उद्धार हमें मिला है उसके लिए हम सतर्क रह के हम ज्ञानी बने, उसको हम ध्यान में रखें। All of us need to be a blessing and a source of encouragement to fellow believers. इसलिए हम सब व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के लिए आशीष का कारण और प्रोत्साहन के कारण बने। Neglect not the salvation that is given to you. जो उद्धार आपको दिया है उसको आप हल्के में ना लें। How shall we escape if we neglect the basic salvation which the Lord has given to us? जब हमको इतना महान उद्धार जो प्रभु ने दिया है उसको हम कैसे नकार सकते हैं? So from this illustration, let us just carry this one simple thing.
that we need to always be careful and wait for the coming of the Lord. इसलिए साधारण शब्दों में इस दृष्टांत से हम एक बात सीख सकते हैं कि हम हमेशा तैयार रहें और प्रभु के उस दिन का बाट जोते रहें। And the Lord has been constantly warning and telling, you do not know when I'll come. You do not know when I'll come. I will come as a thief in the night. So because the Lord knows that we are likely to be weak enough to sleep off. इसलिए प्रभु जानता है कि हम कमजोर हो सकते हैं और बार बार हमें ये बात बोल के चेतावनी दे रहा है कि तुम्हें नहीं पता मैं कब आऊंगा, तुम्हें नहीं पता मैं कब आऊंगा, इसलिए जागते रहो। And that is why the Lord has given the church. He has given us certain principles to follow. इसलिए प्रभु ने हमें सिद्धांत दिया है जो हम मान सके, और हमें प्रभु ने सबसे बड़ी बात कलीसिया दिया है। Acts 2:42 is very clear on this. प्रेरित 2 अध्याय के 42 पद इस बात में साफ लिखा है। Let us read it. प्रेरित को काम 2 अध्याय के 42 पद पेज नंबर 167 पे है। प्रेरित 2:42, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। So these are the essentials which as a believer we need to practice. इसलिए ये अनिवार्य बातें हैं जो हम विश्वासी होने के नाते हमें इस पे चलना है। So we need to encourage one another to practice what the word of God is teaching us. इसलिए प्रभु के वचन जो हमें सिखाता है उसको उसके अनुसार चलने में एक दूसरे की प्रोत्साहन करें। According to 1 John chapter 3, as Brother Asha Prakash brought it out, the word of truth should be evident in our lives. जिसे पैसे आशा प्रकाश अंकल ने इसको लिया 1 यूहन्ना 1:3 पे कि परमेश्वर का वचन हम पे हमें 1 यूहन्ना 1:3 मैं पढ़ रहा हूँ, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। So that was not the reference. It was 1 John 1 John chapter 2. Okay, 2 verse 3. Verse 3. यदि हम पहले यूहन्ना 2 अध्याय के 3 पद, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। Verse 5 also. और 5 पद, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। By this we know that we are in him. इसके तहत हम ये जानते हैं कि हम उसमें हैं। When we keep his word. जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। And the love of God is perfected in our lives. इसलिए प्रभु का वचन हमारे में सिद्ध होता है। So the Lord help us to understand the truth from this parable in Matthew 25. इसलिए ये मत्ती 25 अध्याय के दृष्टांत से हमें ये सत्यता जानने में प्रभु हमें सहायता करें। For the next Bible study, we will look into the other 2 parables in the same chapter. और इसी अध्याय में जो अगले 2 दृष्टांत के बारे में हम अगले हफ्ते देखेंगे। We will read it again and again. हम उसके बार-बार हम पढ़ेंगे and try to understand it better. और हम इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। So that we may be able to understand what the Lord wants to tell us. इसलिए हम प्रभु हमसे जो कुछ कहना चाहता है उसको हम समझ पाएं। May the Lord bless this to each one of us. प्रभु इस भाग को पढ़ने में हम सबकी मदद करे, सहायता करें। भाई आशा प्रकाश से निवेदन है कि आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे भले परमेश्वर, धन्यवाद करते आपके चरणों में। थोड़ा समय प्रभु जी आपने हमें
आत्म जागृति के विषय जो लेसन पढ़ाया है और जो मत्ती 25 अध्याय से 10 कुंवारियों का जीवन दिखाया है, ये हम सब के लिए एक समझदारी का बात को प्रकट करता है कि हम पर जो दया हुई है उसको हम किसी भी रीति से हल्के में नहीं रह सकते हैं, ना हम सुस्ती लापरवाही में या बेखबर, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता, इवन हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता कि उसको कब पृथ्वी पर आना होगा। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। साथ साथ प्रभु जी आपने हमें दिखाया है याकूब की पत्री से 2 और 14 और बहुत सारी जगहों में याकूब की पत्री में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। क्या ऐसा विश्वास हमारा उद्धार कर सकता है? ये वार्निंग प्रभु जी हम पढ़ते हैं आपके वचन, हमें सब बातों पर जो परमेश्वर की तरफ से है, जो जीवन का संदेश हमें मिला है, उसको हमें बड़े ध्यान पूर्वक अपने अपने जीवन में लेना है। हम ये ना समझें कि हम उसे जानते हैं, लेकिन जब हम ठीक है, अच्छी बात है, हम जानते हैं, लेकिन हमें कर्मों के द्वारा सिद्ध करना होगा कि हम कैसे उसे जानते हैं। जब तक हम उसकी आज्ञाकारिता के जीवन में नहीं आएंगे, हम ऐसे ही यदि हम जीवन बिताते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनते रहेंगे और सुन करके हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे कि हमें क्या, हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही इस तरह याकूब 1:22 में लिखा है, वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि चलने वाले बनो। ये बहुत जरूरी बात है। हम सुनेंगे और चलेंगे भी, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। दया करो प्रभु जी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं हम सब कमजोर हैं, नाना प्रकार की बातों में हम उलझ करके परमेश्वर की तरफ आने में सुस्ती लापरवाही या उद्दंडता दिखाते हैं, या पूरे समय में शुरू से आखिर तक जुड़ने में हम असहमति जताते हैं। ये सब हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए घटी का काम करेगा। इसलिए हमें सब विषयों में जागृत होना है, तभी हम प्रभु के उस द्वार में, उद्धार के द्वार में प्रवेश करने पाए। अन्यथा प्रभु जैसे 5 कुंवारियों के विषय में कह देता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये हमारे लिए संभव हो सकता है, हमसे भी प्रभु कह सकता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए आज यदि हम उसके वचनों को सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो हम अपने अपने मनों को कठोर न करें, बल्कि उस पर चलने का प्रयास करें, प्रभु से प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। प्रभु हमें सब प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता है। यदि हम उसके निकट आएंगे तो प्रभु भी हमारे निकट आएगा।
इसलिए मेरी यही विनती है कि हम जो थोड़े लोग हैं प्रभु, बेशक हम किसी भी मंडली से ताल्लुक क्यों ना रखते, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक ही है। कहीं भी दुनिया में आपके जन हैं, उन सबका उद्देश्य परमेश्वर के स्वर्गीय राज में प्रवेश करना। हमें कैसे उस स्वर्गीय राज की प्राप्ति के लिए चलना हो, हर बात को हमें सहने के लिए उस मार्ग पर स्थिर रहना होगा। दया करो प्रभु जी। और थोड़े समय में अपने वचन से बातें की हैं। धन्यवाद हो प्रभु। मुझे हम सबको प्रभु आपका ज्ञान और समझ और अधिक मिले प्रभु, क्योंकि हम इन बातों को, इन वचनों को पढ़ते हैं, पौलुस के जीवन से हम जानते हैं। फिलिप्पी का फिलिपियों में इस तरह लिखा है, पौलुस कहता है अपने जीवन के बारे में कि मैं ये नहीं कहता कि मैं उसे पा गया, परंतु उसको पाने के लिए दौड़ा चला जाता। हमारी सोच और हमारा विचार लगातार उसमें और बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत लेखा है, ये सामूहिक लेखा नहीं है, पारिवारिक लेखा नहीं है, ये व्यक्तिगत लेखा परमेश्वर का हम सब के लिए। तो इन सब बातों को समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता है। दया कीजिए। सब बातों को प्रभु आपके निकट लाते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो सब बातें ठीक ठाक कर सकते हैं। प्रभु दया कीजिए और हम सबको अपनी बुद्धि और समझ का सहारा दे। विनती को सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे प्रियजनों पर हमेशा हमेशा होता रहे, आमीन। आमीन। सबको जी। जय मसीह।